अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में होने वाली है, जो कि बेसिकली क्या शो करती है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को, कि एंजाइम अपना मोड ऑफ एक्शन कैसे शो करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी लॉक एंड की मॉडल को। तो दोस्तों, ये दो ऐसे मॉडल्स हैं जो एंजाइम्स के मैकेनिज्म, एंजाइम्स के काम करने के तरीके को डिटेल से प्रेजेंट करते हैं। तो हमने लॉक एंड की मॉडल को तो डिटेल से पढ़ा पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, और कंप्लीट वीडियो जो बेस्ड है वो है इंड्यूस फिट मॉडल पर। तो आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले आपको बताता चलूं कि एक एंजाइम्स बेसिकली मैकेनिज्म कैसे शो करता है। एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, कंबाइन होता है। सबस्ट्रेट बेसिकली क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिस पर एंजाइम अपना रिएक्शन शो करे। तो एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगी और ये क्या बनाएंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर मजीद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो जाएंगे। और जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो फिर मजीद टूट के प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे, और एंजाइम हमें एज इट इज मिलेगा जिस तरह वो स्टार्टिंग में था। तो अब आते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की तरफ। अगर हम बात करें इंड्यूस फिट मॉडल की प्रेजेंटेशन की, तो इनको प्रेजेंट किया था डेनियल कोशलैंड ने। ये एक साइंटिस्ट थे, डेनियल कोशलैंड, जिन्होंने 1959 में ये मॉडल प्रेजेंट किया। उन्होंने क्या कहा? द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस इट्स शेप ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी दोस्तों, जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट बेसिकली ऐसा हिस्सा है जो एंजाइम्स का रिएक्शन शो करता है। एंजाइम्स का ऐसा हिस्सा जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन शो करता है, उसको एक्टिव साइट कहा जाता है। और एंजाइम्स का ऐसा हिस्सा जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, उनको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव साइट की बात हो रही है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम्स की वो फ्लेक्सिबल है, और दोस्तों रिएक्शन के बीच वो चेंजेस इख्तियार कर लेते हैं। कुछ उनमें स्लाइटली चेंजेस आ जाते हैं, और जब लास्ट में रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो एंजाइम एज इट इज़ वापस हमें मिल जाता है जिस तरह स्टार्टिंग में था। अब दोस्तों, जो स्लाइटली चेंजेस है वो क्यों होंगे? अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। यानी दोस्तों, जो सबस्ट्रेट का शेप है वो एज इट इज़ रहेगा, और जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे? अपने एक्टिव साइट को स्लाइटली चेंज करेंगे ताकि वो क्या करे? प्रोडक्ट बना सके। मजीद देखते हैं, द अमाइनो एसिड्स अलाउज द एक्टिव साइट टू बी इंड्यूस्ड। यानी दोस्तों, जो एक्टिव साइट है एंजाइम्स का वो बेसिकली किस चीज़ से बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। आपको पता है कि एंजाइम्स बाय नेचर प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स का सिंगल यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड्स है। यानी जो अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो क्या करते हैं? एक्टिव साइट को कुछ इस तरह बनाते हैं ताकि वो फ्लेक्सिबल हो और वो प्रोडक्ट के साथ स्लाइटली चेंज भी हो सके। मजीद अगर हम देखें, सच फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द एंजाइम्स टू बाइंड विथ मोर देन वन सिमिलर सबस्ट्रेट। अब दोस्तों, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एंजाइम्स के एक्टिव साइट में, ये बेसिकली एंजाइम्स को किस चीज़ के लिए अलाउ करती है? ताकि वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके। अगर हम लॉक एंड की मॉडल की तरफ जाए तो वहां पे स्पेसिफिक एंजाइम और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आपस में कनेक्ट और कंबाइन होते थे और रिएक्शन शो करते थे। यानी दोस्तों, सिंगल रिएक्शन शो करते थे, उनके लिए सिंगल सबस्ट्रेट होता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो एंजाइम्स है जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं, वो एंजाइम्स बेसिकली मोर देन वन सिमिलर सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकते हैं। यानी दोस्तों, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ वो अटैच हो सकते हैं एंजाइम जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम्स के मैकेनिज्म को कैसे शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अब दोस्तों, अगर आप एंजाइम के एक्टिव साइट को देखें तो वो इस सबस्ट्रेट से स्लाइटली चेंज है, लेकिन रिएक्शन के बीच जब ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो जो एंजाइम का एक्टिव साइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट चेंज हो गई है, स्लाइटली चेंज हो गई है। अगर आप इस एंजाइम के एक्टिव साइट को देखें तो वो इस एंजाइम के एक्टिव साइट से चेंज है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, और इस एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज हो गया है स्लाइटली अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। इसके बाद अगर हम देखें तो जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
अब यहाँ तक भी एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो स्लाइटली चेंज है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। लेकिन दोस्तों जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज करेगा तो जो एक्टिव साइट का शेप है वो हूबहू उसी तरह हो जाएगा जिस तरह स्टार्टिंग में था एंजाइम्स के। यानी दोस्तों सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट चेंज हुआ और लास्ट में जब प्रोडक्ट को रिलीज किया गया तो वापस एंजाइम का एक्टिव साइट पहले की तरह हो गया। ऐसे एंजाइम्स जो इस इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं तो उनमें एक एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। अब ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, that adds oxygen to the hemoglobin and also controls the formation of carbonic acid and bicarbonate in blood। यानी दोस्तों ये सिंगल एंजाइम दो रिएक्शन परफॉर्म करता है, एक तो ये ऑक्सीजन की एडिशन करता है हेमोग्लोबिन में और दूसरी तरफ ये कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि सिंगल एंजाइम दो रिएक्शंस को रन कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो लॉक एंड की मॉडल में हमने कहा था कि एक एंजाइम स्पेसिफिक सिंगल रिएक्शन को रन करेगा, बल्कि दूसरी तरफ जो एंजाइम इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं ये बेसिकली एक से ज्यादा रिएक्शन को रन कर सकते हैं। जैसे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कर रहा है, एक तरफ ये हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की एडिशन कर रहा है, दूसरी तरफ ये ब्लड में कंट्रोल कर रहा है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को। अगर हम इसकी एक आमतौर पे आम जिंदगी में एग्जांपल ले तो आप हैंड एंड ग्लव्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरह दोस्तों हम एक रबड़ वाली ग्लव्स या ऑर्थोपेडिक ग्लव्स को पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्लव्स का साइज पहले छोटा होता है और जैसे ही हम उस ग्लव्स को पहनते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू हमारे हैंड्स के उसमें स्लाइटली चेंजेस आ जाते हैं। तो बिल्कुल खूबखूब इसी तरह दोस्तों एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट है उसमें स्लाइटली चेंजेस आ जाते हैं सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों एक दूसरी बात आपको बताता चलूं, जो लॉक एंड की मॉडल है उसको बहुत ही कम एंजाइम्स फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू इंड्यूस फिट मॉडल। यानी ज़्यादातर जो एंजाइम्स है वो इंड्यूस फिट मॉडल को ही फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंड्यूस फिट मॉडल क्लियरली समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।